हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 3 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इसका एग्जाम 10 फरवरी 2026 को होने वाला है और मैंने पहले ही मेजर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर पूरा करवा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेजर का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 3 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने मेजर 2 पहले ही करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। क्वेश्चन ए है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच में हुआ था? कन्नौज त्रिभुज युद्धों के नाम से भी जाना जाने वाला एक त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में 3 प्रमुख साम्राज्यों बंगाल और बिहार के पाल, अवंती के प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच में हुआ एक संघर्ष था। त्रिभुज किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? तो बंगाल और बिहार के पाल, अवंती के प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। क्वेश्चन बी है, राजपूत किस काल से संबंधित है? राजपूत मुख्य रूप से प्रारंभिक मध्यकाल से संबंधित है, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का समय। यह काल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और तुर्की आक्रमणों के पूर्व का माना जाता है, जिसे भारत के इतिहास में राजपूत युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, चोलों की ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? चोल साम्राज्य में ग्राम सभाओं को मुख्य रूप से उर या सभा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर डी है, सिंध पर अरब आक्रमण किसने किया? सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था। वह उम्मयद खिलाफत का एक युवा अरब सेनापति था, जिसने सिंध के राजा दाहिर को रावत के युद्ध में हराकर भारत में पहली मुस्लिम विजय प्राप्त की और सिंध पर कब्जा किया। क्वेश्चन ई है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम और पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम था। उन्हें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता था। वे घुरिद वंश के शासक थे, जिन्होंने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन 2 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन करें। त्रिपक्षीय संघर्ष भारतीय मध्यकालीन इतिहास की एक मुख्य राजनीतिक घटना थी, जो लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच चला। कन्नौज उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था, इसीलिए उस पर अधिकार प्राप्त करना सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक माना जाता था। पाल वंश का प्रभाव पूर्वी भारत के प्रतिहारों का पश्चिम भारत में तथा राष्ट्रकूटों का दक्षिण भारत में था, किंतु तीनों ही कन्नौज को अपने अधीन रखना चाहते थे। समय समय पर किसी एक वंश को अस्थायी सफलता अवश्य मिली, परंतु कोई भी शक्ति वहां स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सकी। इस लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। साथ ही इस संघर्ष ने क्षेत्रीय राजाओं को सामंतों की शक्ति को बढ़ावा दिया, जिससे सामंती व्यवस्था मजबूत हुई। अंततः त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत में राजनीतिक विखंडन की स्थिति और गहरा कर दिया। तीसरा है, चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक इतिहास की एक उत्कृष्ट विशेषता मानी जाती है। चोल शासकों ने ग्राम स्तर पर जनता को शासन की भागीदारी का अवसर दिया, जिससे प्रशासन प्रभावी और जनोन्मुखी बना। ग्राम सभाओं को सभाउर और नागारम कहा जाता था। सभा ब्राह्मण बहुल ग्रामों में, उर साम्राज्य ग्रामों में तथा नागारम व्यापारिक नगरों में कार्य करती थी। वे संस्थाएं भूमि प्रबंधन, कर वसूली, सिंचाई व्यवस्था, न्यायिक कार्य तथा सार्वजनिक निर्माण जैसे कार्यों का संचालन करती थी। सभा के अंतर्गत विभिन्न समितियां होती थी, जिससे सदस्य
कुंड बोले पद्धति मटके से पर्ची निकालने की प्रणाली द्वारा चुने जाते थे। इस व्यवस्था में निष्पक्षता और जनभागीदारी सुनिश्चित होती थी। चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और ग्रामीण जीवन को संगठित एवं समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं लास्ट में आंसर को। तो क्वेश्चन 4 है, राजपूतों के उदय में इतिहास का वर्णन कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, सिंध पर अरब आक्रमण के कारण प्रभाव स्पष्ट कीजिए। सिंध पर अरब आक्रमण के कारण प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 6 है, पल्लव, चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण घटनाएं एवं परिणाम। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल, सेन एवं प्रतिहार वंशों की शासन प्रणाली एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, महमूद गजनबी के आक्रमण, स्वरूप, कारण और प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण और ऐतिहासिक महत्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था कुल 11 क्वेश्चन जो कि आपके मेजर 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका आंसर मैं इसका पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो ऐसे ही नहीं देखते हैं तो मेरा बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। और आप लोग को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।